मार खाई है आपने कभी सनी देओल से? सिर्फ एक बार, वो भी पढ़ाई के लिए। वो 2.5 किलो के हाथ से। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, मतलब आपके बड़े आपको मारे चो 2.5 किलो का हाथ भी 10 किलो का लगता है। सुबह उठा देते थे एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी। अरे यार ये कैसा भाई है। मार खाई है आपने कभी सनी देओल से? सिर्फ एक बार वो भी पढ़ाई के लिए। वो 2.5 किलो के हाथ से। हाँ मतलब आपके बड़े आपको मारे चो 2.5 किलो का हाथ भी 10 किलो का लगता है। सुबह उठा देते थे एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी। अरे यार ये कैसा भाई है। तो मैं तो रोने लग गया जोर से। तो वो घबरा गए, फिर उनको बुरा भी लगा, फिर मुझे गले लगा लिया। इज अ वेरी स्वीट इमोशनल पर्सन। मैं वही। जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ हर आदमी कहता है कि वो सिर्फ बाहर का है, अंदर से सनी देओल से ज्यादा इमोशनल इंसान, सेंसिटिव इंसान कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल, मतलब क्या है ना, वो लोग जब मिल नहीं पाते किसी से, क्योंकि एक्टर्स हैं, स्क्रीन की जो इमेज बन जाती है ना, वही समझने लगते हैं इंसान। वही मतलब वो 2.5 किलो का हाथ डर जाते हैं, वही गदर का फील, वही मतलब वो सब देख उनके दिमाग में वही रहता है। अरे सर हमारा छोड़ो, राइटर्स डायरेक्टर्स को, इम्तियाज अली का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। सो इम्तियाज अली सेट कि हम सोचा ना था बना रहे थे, अभय देओल सब साथ में थे और हमें कहा गया सनी जी से मिल लो। तो मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम इस स्क्रिप्ट में हीरो को थप्पड़ खिलवा रहे हो और सनी पाजी के पास ले जा रहे हो, उनको जानते हो कितना गुस्सा करते हैं, वो तुम्हें थप्पड़ मार देंगे, एंड ही वाज स्केयर्ड कि मुझे थप्पड़ पड़ जाएगा। अरे वो शिमला गए एंड देन ही सेड कि यार ही वाज सच अ नाइस पर्सन, स्वीट पर्सन, शाय गाय, सो सेंसिटिव। और मैं दिमाग में वही स्टीरियोटाइप लेके बैठा था कि सनी देओल का मतलब बस डिशुम डिशुम डिशुम। नहीं, वही ना, वही सब समझते हैं। मेरे हिसाब से तो सोचना था इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। उसका जो म्यूजिक एल्बम है मेरी फेवरेट है। आई लव द साउंड ट्रैक ऑफ दैट फिल्म, आई लव द वे इट वाज, आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट सोचना। एंड उसके गाने मुझे आज तक, मतलब मेरा फेवरेट गाना है वो था, एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था, कभी आते जो फल तो ठीक था, जो ना फले तो ना सही, ए जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा तुम्हें, सोचा सवारा तुम्हें। आई लव दैट सॉन्ग। It's like I used to love that song so much that I've heard it. It's always been on my playlist, and it's sad that that film didn't work on box office because it was such a nice film. तो इम्तियाज अली को पहला ब्रेक सनी देओल ने दिया था। हाँ बॉबी देओल इम्तियाज अली बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ। बॉबी देओल ने क्लासिक कल्ट इम्तियाज अली की लाइफ की जब वी मेट को प्रोड्यूसर ने पहुंचाया। नाउ व्हेन यू लुक बैक, दिल में कभी तकलीफ होती है उस वक्त कि जिस दोस्त के लिए इतना स्टैंड लिया, नहीं समय खराब था तो फिर आप बाहर हो गए, स्टैंड लेना चाहिए था इम्तियाज को एक्चुअली मैंने अब मेरे कोई गिले शिकवे नहीं है, मेरे किसी से कोई उस दौर में? उस दौर में डेफिनेटली आई वाज अपसेट, आई वाज हार्ट ब्रोकन। कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने इम्तियाज की सोचना था आधी देखी थी, और मैंने उसको कह दिया था कि मेरा तो स्क्रिप्ट लिख, मेरे को तेरे साथ काम करना है। मतलब मैं इतना इम्प्रेस था उसके साथ, और उसने लिखना शुरू किया। लेकिन यही है कि मेरा उस दौर इतना काम चल नहीं रहा था। जो प्रोड्यूसर्स को मैंने बोला इम्तियाज़ को लो, वो बोलते नहीं इम्तियाज़ के साथ नहीं करना, हम किसी और डायरेक्टर के साथ करेंगे। फिर वही प्रोड्यूसर ने इम्तियाज़ को लिया, जिस मैंने करीना से कहानी सुनवाई थी, करीना ने ना बोल दिया था उस वक्त। फिर करीना ने ही फिल्म की, फिर मुझे ही निकाल दिया। पर उस वक्त बुरा लगा था। बुरा किससे लगा था? आपको फिल्म से निकाला गया या जिन दोस्तों के लिए आपने स्टैंड लिया था उन दोस्तों ने आपका साथ छोड़ा? बुरा दोनों बात का होता है ना, निकालना, और जो मेरा एक दोस्त था उसने मेरे साथ काम नहीं किया। लेकिन मैं उस वक्त, मैं भी काफ़ी साल पहले की बात है, तो अब जब बुरे दौर से गुजरे तो आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी हिल जाती है। सोच समझ, आपका सोच समझ हिल जाता है। पर अब मैं पीछे देखता हूँ तो इम्तियाज़ को भी अपना नाम बनाना था, उसको भी आगे बढ़ना था। अब मेरी वजह से मैं नहीं चाह रहा था वो रुके। मैंने उससे एक बारी बात भी की थी ऐसे, पर हुआ वो। पर अब मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि इम्तियाज़ के साथ मैं फिल्म करूँ। मैं तो उसके साथ मस्ती करता रहता हूँ कि जब तू मेरे साथ फिल्म करेगा वो तेरी बेस्ट फिल्म होगी। मैं अभी मजाक करता हूँ उसके साथ। He's a great director. We all love him. Yeah, And he's a great guy also. हाँ, He's he's a a great guy, of course. very nice person. I really got along. I still meet him. I mean, उसका मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन सेम डेट पर है, 16 जून को। तो मैं तो हर साल उसको विश तो आप करता कभी छेड़ते हो उन्हें कि तूने मेरी पिक्चर नहीं बनाई? नहीं नहीं, अब क्या छेड़ना, अब तो पुराने बात कब की है, अब तो मैं भूल भी बट जैसे गया। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, सो मुझे पता लगा कि प्रीति जिंटा को भी पहली फिल्म आपने दिलाई थी। प्रीति जिंटा को मैंने नहीं दिलवाई थी, मैंने Recommend सिर्फ किया- नाम लिया था। हाँ, मैंने कहा, मैं ना प्रीति जिंटा को, मेरे दोस्त हैं उनके थ्रू मैं प्रीति से मिला था।
वो उस वक्त वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, कभी उसने फिल्म का जिक्र नहीं किया था। तो फिर मैं शेखर कपूर के ऑफिस जाया करता था, क्योंकि शेखर वो सपोज टू डायरेक्ट मेरी पहली फिल्म बरसात। बरसात, पर वो बना ही नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि उसको बैंडेड बैंडेड क्वीन क्वीन मिल मिल गई गई थी। थी। तो मैं एक दिन ऑफिस गया तो बोलते स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, क्योंकि तारा रंपम करके एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए स्क्रीन टेस्ट चल रहा है। तो बोलते हाँ ये वो एक लड़की प्रीति आई थी। मैंने कहा, कौन प्रीति? बोलते प्रीति जिंटा। मैं बोला क्या, प्रीति जिंटा आई थी? दिखा दिखा मुझे उसका स्क्रीन टेस्ट। मैं देखा, मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा काम, स्क्रीन टेस्ट आपको अच्छा भी है। डिम्पल अच्छे लगे उनके? डिम्पल नहीं, मेरे को उसका उसकी होल उसका पर्सनालिटी, उसका होल जिस जैसी वो बबलीपना, है। हाँ, क्यूटनेस। और तो मैं सोल्जर साइन कर रहा था, तो मैंने कहा वो लड़की ढूंढ रहे थे नई, तो मैंने कहा प्रीति जिंटा करके लड़की, आप बात कर लीजिए। ये नहीं क्या कि आपको उसको ही लेना है, ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ बोला। यू रिकमेंडेड, बट हाँ, आप वो recommended। पहला पुश जो होता है वो हाँ। इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीति ने मना किया था इसके लिए, जब वी मेट के लिए? हाँ तब नहीं, मैट ने उससे थोड़ा डिले बोला था, बोलती थी कि मैं 7 महीने बाद कर सकती हूँ। तो तब तक इम्तियाज वेट नहीं कर पाया। मेरी किस्मत में नहीं लिखा था ना, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। नाइस। हाँ, समय बहुत ताकतवर होता है। समय की हाँ, सबसे अच्छी बात है तो समय समय से बदल जाता है। वही। बरसात शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, हालांकि इस लुक पे अगर आप बैंडेड क्वीन में होते तो अच्छे लगते। नहीं मैं, हाँ वही, लेकिन मनोज सबने कितना अच्छा काम किया। वो बैंडेड क्वीन वाज अ वेरी नाइस फिल्म, सुपर। वेरी वेरी नाइस। वो बॉबी देओल कम सूट करता, ये वाला बॉबी देओल सूट करता उसमें। हाँ, अब तो मैं वही, मतलब अब क्या कहूँ, मतलब शेखर के साथ, शेखर से स्वीट हारी था डार्लिंग। वो बीच में मिला था मुझे एनिमल के बाद में, कह रहा था मैं कुछ करना चाहता था तेरे साथ, आई लव्ड यू एन एनिमल। पर वो फिर मिला और चला गया। बरसात की कुछ मेमोरीज बताइए, कोई अच्छी मेमोरीज, बिकॉज शायद 2 साल फिल्म डिले हो गई थी इसी वजह से। वही मेरी पहली शूटिंग हुई थी मेरे जन्मदिन पर 27 जनवरी को। तब 24 साल के थे आप? 24 नहीं, मैं 23 साल का था, 23 साल के थे। क्योंकि मेरी फिल्म लगी थी जब मैं 26 साल का था। हाँ। तो शायद मैं 22 साल का होऊंगा, अभी इतना याद नहीं, क्योंकि मेरी फिल्म लगी थी 26 साल का एज पर, और 2 साल लगे थे बनने में जब से शुरू हुई थी। और शेखर के जाने और राज संतोषी की डायरेक्शन के बीच में भी 1 साल लग गया होगा, क्योंकि उस वक्त फिल्में 2-2 साल लगते थे बनने के लिए, ऐसा होता था। अब तो ऐसा होगा तो प्रोड्यूसर ही खत्म। अब तो अक्षय कुमार 1 साल में 5 पिक्चर निकाल लेते हैं। हाँ वो अक्षय। तो अच्छी मेमोरीज तो मेरी यही थी एक्चुअली। मेरा फर्स्ट शॉट जब मैंने फेस किया कैमरा, वो शेखर के साथ था। तो वो फर्स्ट मोमेंट तो मेरा वही था शेखर के साथ। मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, नीचे आता हूँ, कैमरा लगा हुआ था ट्रॉली पर, और मैं आता हूँ और स्माइल करता हूँ। वो मेरा पहला शॉट था, जो किसी ने देखा नहीं आज तक, और ना कभी देखेंगे, क्योंकि वो कभी अभी है ही नहीं। वो मेरा पहला शॉट था। नदीम श्रवण से 100 गाने सुन डाले थे आप लोगों ने। हाँ, दे वर अमेजिंग म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स। मतलब क्या उनकी पूरी बैंक था उनके पास। मतलब मुझे उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने में मजा आता था, क्योंकि वो नेचुरल की आइसक्रीम खिलाते थे हमेशा। उनको आइसक्रीम खिलाने का बहुत शौक था सबको। आपको मीठा खाने का शौक? मेरे को तो बहुत बड़ा मीठा खाने का शौक है। तो फिर पापा ने एक दिन घर पे बुला लिया उनको। 2-3 घंटे हमने गाने सुने, सारे गाने एक से बढ़कर ये एक। दीवाना में कौन कौन से गाने गए थे? सारे जितने भी दीवाने में हैं, तो ये सारे गाने हमको तो ये गाना कोई ना कोई चाहिए आपका भी हो सकता हाँ, था? नहीं वो हो नहीं सकता, नहीं, पर उससे हमें पापा की चॉइस थी जो गाने हमने चूज किए, तो वो अलग है। पर मेरे गाने भी अच्छे थे, दीवाने सारे के भी अच्छे थे। अच्छे थे, सबके अच्छे थे। बरसात का कौन सा गाना फेवरेट है आपका? हमको सिर्फ तुमसे प्यार। कुमार सानू। हाँ, वो वहाँ शूट किया था मडी में, ठंड में, घोड़े को लेके जा रहा हूँ मैं। पर वो मजा आया था। क्या गॉसिप हुई थी जब आप आए थे? क्योंकि अभी मैं कई लोगों से बात करता, एक IRS से उनका इंटरव्यू किया था मैंने, हाँ, तो ही सेड आई वाज यंग उस टाइम जब बॉबी देओल आया था, हाँ, तो हम सब में भूत सवार हो गया था लंबे बाल रखने का, जैकेट पहनने का, हाँ, क्योंकि ये वाला देवल पुराने देवल से अलग था। हाँ, पर मुझे लंबे बालों का बहुत शौक था। और उस वक्त कोई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होता था, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप होते थे, मेकअप करने वाले। और नहाए धोए, बाल सूखे, शूटिंग कर ली। तो मैं लकी था, मेरे घने बाल थे उस वक्त बहुत, और अपने आप ही उनकी फ्लो अच्छी थी। और मुझे लंबे बाल का शौक था, मेरे तो इतना शौक था कि मैं चाह रहा था मेरे बेटे उगाएं, वो उगा ही नहीं रहे थे। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में सबके बाल लंबे हो गए, मैं बहुत खुश था।
कोविड में एक चीज मुझे देखने को मिल गई, मेरे बच्चों के लंबे बाल यहाँ तक हो गए थे उनके बाल। पर शौक था। मैं ये कभी नहीं सोचा कि मेरा कुछ अलग है, ऐसा कुछ। मैं तो बस मैं जो था मैं वो था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपने बाल कहाँ कटवाए थे, बादल में या बिच्छू में? बादल में। बादल में कटवाए थे। बिच्छू में भी छोटे बाल थे, वहां से फिर छोटी आ गए। फिर छोटे, फिर कंटिन्यूटी हो गई थी ना। फिर हाँ। वो लंबे बाल करने को टाइम नहीं मिल रहा था। फिर अभी किया ना मैंने बाल लंबे, एनिमल में। हाँ, और फिर तो जब वो लंबे बाल वाले से छोटे बाल पे आया होगा, आपको बाल पसंद भी थे, एक बार मान गए थे आप बादल में? मैं मान गया था, क्योंकि मेरे को ये बात तो समझ में आ गई थी कि हर कैरेक्टर के बाल लंबे नहीं हो सकते, लेकिन छोटे बाल वाले कैरेक्टर सब हो सकते, तो इसीलिए मैंने कटवा लिए।